सर्कल्स में टैंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ये क्या है? ये सेकंड, तो ये पॉइंट टैंजेंट होगा। ये सेकंड। अगर 2 पे करता है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद देखो, टैंजेंट बेस्ड पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज देखेंगे। ये एक टैंजेंट है। रेडियस से अगर हम लोग कोई लाइन ज्वाइन करेंगे टैंजेंट पे, तो ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है। ये दिख भी रहा है। हाँ, दूसरा ये है कि अगर हम लोग एक सर्कल में सेम पॉइंट्स से टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा। जैसे ये ए है, टैंजेंट यहाँ नाम नहीं दे रहे हम, जहाँ टच किया ना वहां तक इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आगे तो ये कितना ही हो सकता है। दीदी बाहर निकलिए तो वो इतना बाहर निकलेगा तो भी डिस्टेंस बस सर्कल तक इक्वल रहेगा, ओरिजिन पॉइंट से सर्कल तक का। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था जिसको बोलते हैं टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फर्स्ट वर्कशीट बाद में कराएंगे, सेकंड वर्कशीट कराएंगे पहले। तो जैसे देखो यहाँ थ्योरम 10.2 में लिखा है द लेंथ्स ऑफ टैंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और वो एक 90 डिग्री वाला कहीं पीछे होगा। इन दोनों के बेसिस पे ही पहला ये एक्सरसाइज 10.2 होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब हम इनकम्प्लीट करके छोड़ेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इनकम्प्लीट इसी में करेंगे योग्य। बोला जा रहा है कि एक ये है Q से एक पॉइंट, Q पॉइंट से एक टैंजेंट है जिसका लेंथ दिया हुआ है 24, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा? ये वाला। ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। दीदी यहाँ 90 डिग्री रहता है, तो उसके लिए एमसीक्यू में तो कैसे भी कर देंगे, अदरवाइज पहले लिखना होता है कि वी नो दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू 90। फिर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। दीदी अगर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दीदी ये पूरा कोई ना लेंगे, क्योंकि दीदी यहाँ हाँ, ये पूरा तो क्या हो गया, ट्रायंगल तो ये पूरा है ना। हाँ, तो ये पूरा में ट्रायंगल लगेगा, सर्कल आ रहा है उससे मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ फोटो से समझ में आ रहा है कि TP और TQ ऐसे टैंजेंट दिया हुआ है। एक एंगल दे दिया 110। योग्य या तनिष बोलो PTQ कैसे निकलेगा? बोलो दीदी पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं QT को ज्वाइन करेंगे। नहीं, ज्वाइन कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। एक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी यूज करके बोलो। ओ तो फिर साइक्लिक ट्रायंगल। साइक्लिक तो नहीं है, वो तो सर्कल से बाहर निकल गया। कुछ कैसे कर देंगे, सर्कल से बाहर निकला हुआ है। उस आर्क का पहले एरिया निकाल के ऐसे तो सही है। ये 90 नहीं होगा, ये एंगल कौन सा 90? ये 90 नहीं होगा। हाँ दीदी, रेडियस से और टैंजेंट है, हाँ और ये भी तो 90 डिग्री होगा। रेडियस से और टैंजेंट है। तो यशिका समझ आया? ये 70 डिग्री तीनों ऐड करके कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? ऐड करेंगे। निकालना ट्रायंगल क्यों करेंगे? ये क्वाड्रिलैटरल है, इधर 90 और 90 मिल गया ना, और इधर 110 है। तो क्वाड्रिलैटरल में चारों का सम कितना होता है? 360। तो तीनों को ऐड करेंगे और 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? दिशान समझ में आया? क्वेश्चन 3 पढ़ो। ये भी आई गेस नहीं, उस टाइप से नहीं। टैंजेंट इंक्लाइंड मतलब फिगर ऑलमोस्ट 2 के जैसा ही रह रहा है। P से है एक PA और PB, सेंटर O है, तो एंगल निकालना है POA। ये वाला एंगल निकालना है। कैसे होगा? एंगल दिया क्या है? 80 डिग्री दिया हुआ है। किस चीज को? इस एंगल को, दो टैंजेंट और इंक्लाइंड, तो एक ये टैंजेंट है और ये टैंजेंट है। इंक्लाइंड मतलब दोनों के बीच का एंगल को 80 डिग्री दिया। तो फिर 90 डिग्री तो ये तो हमको पता है कि यहाँ 90 है।
और यहाँ पे भी 90 होगा दीदी। एक्चुअली वो काम नहीं आएगा क्योंकि हमको तो ट्रायंगल वाइज करना होगा ना, हमको तो ये निकालना है पी इसको आधा होगा। दीदी 50 डिग्री 80 आएगा। को डिवाइड कर दीजिए। 80 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ 40-40 होगा, लेकिन वो 100 डिग्री लेकिन वो कोई थ्योरम नहीं हुआ क्यों होगा 40? कि एंगल, हाँ क्यों होगा 40। तो उसके लिए यशिका समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये 80 है तो ये 40 और 40 ही क्यों होगा, देखिए पी और पी भी इक्वल है। तो उस नहीं हाँ, यहाँ पर तो नहीं है। ट्रायंगल के लिए होता है आइसोसेलेस और ये सब, पहले पूरे ये वाला एंगल निकाल लेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे। तो उधर भी क्यों हाफ होगा, क्योंकि पहले हम कॉमन सेंस से पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। हाँ तो वही है। क्राइटेरिया ढूंढो इन ट्रायंगल 90 AOAP डिग्री एक कॉमन होगा और एंड OBP। दोनों ट्रायंगल में क्या है, एक एक के पास 90 है, और एक तो साइड ये पी भी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। साइड से अब नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। एक P और P भी दिया हुआ है। अंशिका या दिशांत तीसरा क्राइटेरिया बोलो। वो एंगल वो कॉमन है। नहीं ओ, दीदी। एक नीलम बाहर निकाल देंगे। अंशिका एक को ये ओ मिल रहा है, एक को ये ओ मिल रहा है, ओ कॉमन नहीं है। P कॉमन। पीओ कॉमन है। पीओ तो लाइन है। तो लाइन के तो कॉमन करना है। PO कॉमन है, PO इक्वल्स टू PO कॉमन, या फिर फिर एक और चीज हो सकता है बोले ऐसे- OA और OB क्योंकि वो रेडियस है। पर एसएस टाइप नहीं हुआ। ट्रिपल एस नहीं हुआ तो RHS हो गया। हम लोग 90 डिग्री यूज किए, हाइपोटेन्यूस यूज किए, और क्या यूज किया, और एक साइड यूज किए। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP RHS, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। OPA इक्वल्स टू OPB इक्वल्स टू 80/2 40 डिग्री। फिर इन ट्रायंगल OAP पाइथागोरस करके एंगल, नहीं, अंशिका पाइथागोरस एंगल नहीं निकालना है। निकालेगा। तो एंगल POA ये लोग बोला है, वो ऐसे लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। ये वाला पूरा हमको करके देना होगा। ड्राइंग ऐसे टाइप का होगा। फोर्थ, हाँ ऐसे होगा। अब बताओ कैसे, इसमें क्या है, थोड़ा लिखना होता है, तो वो हम लिख के दे देंगे, तुम लोग घर में फेयर करना। 1 2 3 अभी करना क्योंकि वो खुद से सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम फोर्थ समझाते हैं। बोला है कि प्रूव दैट tangents drawn at the ends of the diameter। पहले एक बार फिगर दिखाते हैं। बोले हाँ ये सही है। एक डायामीटर है, ये 90 उसके एंड्स में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो पैरेलल दिख भी रहा है। सेम साइड प्रूव करना है कि हमको ये पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, वो हमको प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर। देखो पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं क्योंकि टर्म टू MCQ होगा या नहीं वो किसी को पता नहीं है, नहीं होगा बोल दिया। वो कोई भरोसा नहीं है। लेट अस कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O and AB and CD as tangents। तो इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोलो, तनी क्या बोल रहा था? ये 90 90 sum of Sum of alternate angles on the same side of parallel lines equals पैरेलल लाइंस नहीं बोल, alternative the alternate बहुत सारा तरीका से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे हमको पता है यहाँ 90 है और उधर 90 होगा क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट है, इधर भी रेडियस है और टेंजेंट है, तो इधर भी 90 है, तो 90 90 इक्वल हो गया। लेकिन ये ऑल्टरनेट के जैसा पेयर भी बना रहा है क्योंकि अगर लाइन पैरेलल होता तो इधर इधर इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, थोड़ा सा लिख लेना कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बुक में एग्जैक्ट लाइन वो मिल जाएगा, हम दिखा देंगे। Therefore angle P equals to 90 and angle Q equals to 90। और फिगर में ऐसे दिखा देना। Also they form a pair of therefore AB is parallel to CD। Thus वो क्वेश्चन पूरा लिखना होता है, tangents drawn at the ends वाला। उसके बाद क्वेश्चन 6 पढ़ो पहले। अब हम स्किप कर करके कुछ करवाते हैं, ये वही सेम चीज है। इसे 3 सेंटीमीटर होगा शायद। ट्रिपलेट से बोल दिया ना तुम। हाँ The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeters from the
ये वाला जो लंबा वाला वो 5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया। हाँ तो इजी है एकदम। 3 सेंटीमीटर होगा। तो हाँ मतलब वही पैरागोनस लगाने से। तो इजी है। दी जो वो छोटा जो ऐसे सीधा खड़ा होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, जो बड़ा एकदम ऐसे हाइपोटेन्यूस है देखो यहाँ क्या बोला है? नीचे टेंजेंट है 4। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एक पॉइंट है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये दो डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें से किसको लेंगे 5 और 4? AO5 है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4। तो मतलब इज किसके लिए यूज हो रहा है? जो शुरू में बात हो रहा था टेंजेंट के लिए। तो ये जो टेंजेंट का लेंथ है ये है 4 और ये है 5, तो ये निकलेगा ट्रिपलेट से, 3 मतलब 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से। दिशान समझ आया? क्वेश्चन 7 पढ़ो। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है जिसका सेम सेंटर? सेम सेंटर। ये कौन सा पढ़ना है? 7th Find the length of the chord of the larger circle which touches the Smaller. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल ये है ना, इसका कॉर्ड जो स्मॉल सर्कल को टच करेगा, डायमीटर जो स्मॉल सर्कल को टच करेगा, इसका मतलब वो स्मॉल सर्कल के लिए क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। हाँ तो रेडियस तो दिया हुआ हम लोग को 3 वो इधर रुको। 3 तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड छोटा वाला सर्कल का टेंजेंट हो गया, क्योंकि वो छोटा सर्कल को एक जगह पे टच कर रहा है। अब निकालना क्या है? इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। लेट ए बी द कॉर्ड। यहाँ पर ओ लिखेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये इसका रेडियस होगा, ये निकालेंगे। ये ओ रहेगा कॉमन सेंटर, यहाँ रहेगा सी, तो ये तो 90 डिग्री है, 3 सेंटीमीटर ये जितना भी दिया। तो ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, हो गया, ठीक है, वो होगा ओसी भी रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ओसी छोटा वाला सर्कल का सेंटर। 3 सेंटीमीटर तो इजी है। दिशान कहाँ देख रहा है? हाँ, वहां देख रहा था तुम। ओसी छोटा वाला सर्कल का रेडियस है, वो हो जाएगा 3। पहले हम लोग एसी निकालेंगे और फिर उसको डबल करेंगे। 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 पढ़ो, 9 नहीं सॉरी 10 पढ़ो। तो पहले किए वाले इस टाइप से कुछ पिछला क्लास में क्या बोलते हैं सन्नी सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 मतलब तुम दो क्यों angle- जगह पे जगह बर्बाद कर रहा है? यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता? दो एंगल का एक सम 180 से इक्वल होगा। अब काट मत देना योग्य, बोलो किसको किस। हाँ, दो एंगल का सम 180 होगा। फिगर में बताओ अदिति, किसको किसको प्रूव करना है? दी ये बोलना देखिए रुको, उसको बोलने दो एक बार। बोलो। वो तो ए हो गया, वो अकेला वो सप्लीमेंट्री थोड़ी है। कौन सा 2 है जिसको ऐड करने से 180 बनेगा? दीदी इसको और इस तुमको एंगल बोल रहे हैं। ये दो का होगा। हाँ, ये दो होगा ना? गलत है तुम्हारा। ये दी देखो। ये दो होगा ना? AO को वो दोनों को टोटल दिखाना 180 डिग्री निकालना क्या है? यहाँ बोला है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब ये। और क्या बोला है? इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द ये सेंटर। बोले बहुत इजी है। मतलब AO पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी और बी है ना, इन दोनों को जो लाइन सेंटर से जोड़ रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल ये हो रहा है, और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ये होगा। हाँ योग्य वही होगा, ये तो हम लोग किए हुए पहले। हाँ। ठीक है। इन दोनों को 180 दिखाना है ऐड करके। हम्म। तो अभी तो पता ही है ना कि ये 90 और 90 होता है। और quadrilateral तो यहाँ से- लिखेंगे वी नो दैट, वो हम मिले छाट के करवा रहे हैं, आएगा हार्ड उसमें। वी नो दैट एंगल बिटवीन द या रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले वो लाइन लिखना। देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 90, एंगल B इक्वल्स टू 90। फिर लिखना इन क्वाड्रिलैटरल ABOC एंगल A प्लस B
प्लस ओ प्लस सी इक्वल्स टू 360। डिग्री तो 99। यहाँ इसके और इसके बदले हम 90 बैठा देंगे, तो ए प्लस ओ साइड हो गया, यहाँ 90 और 90, ये 180 होके उधर जाएगा, तो ए प्लस ओ इक्वल्स टू 180। अब एक बार थोड़ा सा ठीक से लिखना, ए के बदले हम लोग 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, एंगल सी ए बी, और इसके बदले यूज़ करेंगे बी ओ सी। फिर देयरफॉर करके पूरा लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 12 पढ़ो। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें हेरॉन्स फार्मूला वगैरह यूज होगा। 12 दीदी इसका फिगर क्या ड्रॉ कर दिया मैं इतना बड़ा। हाँ ये तरह वो फिगर वो तो कर दिया, तो कर लिया। फाइंड साइड ए बी एंड ए सी। चुप चुप देखो इधर थोड़ा डिफिकल्ट ऐसे नहीं आएगा तुम लोग को। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ए बी और ए सी साइड निकालना है। जॉइन तो ये जितना कर दिए हम, और बता रहे क्या क्या करेंगे। तो ये सी एफ कितना होगा, सी एफ आधा 3 सेंटीमीटर। बट 3 क्यों होगा, दीदी इसका एंगल कोई पैरेलल नहीं है तो 6 होगा। यहाँ से यहाँ 6 है ना, हाँ दीदी तो ये भी 6 होगा। क्यों होगा टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ जो पिंक से वो हाईलाइट भी की 8 है, सेंटीमीटर होगा जो पिंक से हाईलाइट की है वो टेंजेंट हुआ ना, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट सी है। उसी तरह से यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट हो गया। तो देखो ए बी और ए सी निकालना था, बस ऊपर वाला मिल जाता तो हो जाता ना। ऊपर वाले को हम x ले रहे हैं, तो यहाँ से ये एफ x है तो ये भी x होगा। क्यों कर रहे हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक बार हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अभी तो पता नहीं ट्रायंगल इक्विलैटरल है या क्या है, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हेरॉन्स लगाना पड़ेगा। हेरॉन्स में क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस पूरे में रूट ओवर एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे तीनों साइड को ऐड करके। तो ये साइड पूरा क्या होगा 14 सेंटीमीटर, ये साइड होगा 8 प्लस एक्स। योग्य रुको, वीडियो में कंफ्यूजन होगा, जो नहीं आया वो लर्न करो, लिखा है सारा, माधुरी बुक तो हिंदी का। ये 8 प्लस एक्स होगा और ये है 6 प्लस एक्स, तो ये हो रहा है 28 प्लस 2x। देयरफॉर s इक्वल्स टू हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों तरफ से 2 कटता है, 1 मिनट ऋषभ, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। अब हम निकालेंगे एरिया इक्वल्स टू, तो एक बार होता है s, फिर क्या होता है s माइनस a मतलब एक साइड आ रहा है 14, फिर लेंगे s माइनस b मतलब दूसरा साइड जो है 8 प्लस एक्स। समझ में आया, दोनों जगह माइनस लगा है। ये वाला पढ़ो, और एक बार तीसरा साइड, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो s माइनस c, तो दोनों में माइनस लगेगा, तो यहाँ होगा 14 प्लस एक्स। यहाँ 14 कट गया, सिर्फ x बचा। यहाँ भी ये कट गया, तो 14 माइनस 8 6 बचा, और यहाँ 14 माइनस ये 8 बचा, तो ये 48x और फिर ये एक बार छोड़ दिया। ये एरिया आया ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का एरिया हम लोग और एक तरीका से निकालेंगे। इस पूरे ट्रायंगल को हम 3 हिस्सा में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन करके। ये तो सारा 90 है, पता ही है। तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल BOC, BOA और AOC, तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो जब हम BOC इसका एरिया निकालेंगे, तो
अंशिका कौन सा फॉर्मूला दीदी लगाएंगे? किसका बी और सी जो पिंक से शेड किए हैं। कि हाफ एच दीदी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ तो 90 पता ही है, हम्म, तो हाफ इंटू बेस कितना है 14। रेडियस भी तो पता है, हाँ। सेंटीमीटर। और रेडियस दिया हुआ है फिगर में 4, यहाँ लिखा है। हाँ। 28। तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसी तरह से निकालेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी। दिशांत कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हाफ इंटू बेस के बदले क्या लिखेंगे? 8 प्लस एक्स। हाँ, और और परपेंडिकुलर के बदले 4। तो ये हो जाएगा 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस एक्स। फिर इसी तरह से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर में ए ओ सी, तो वो होगा हाफ इंटू बेस के बदले इस बार हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और परपेंडिकुलर के बदले 4, तो ये 12 प्लस 2x होगा। तो एक्चुअली में फिगर में क्या हुआ, जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उसका एरिया, ये तीनों छोटा ट्राइंगल का एरिया को ऐड करने से आएगा। दीदी यहाँ पे भी 16 प्लस 2x ही ना होगा। हाँ, 16 प्लस 2x होगा। नहीं दीदी, हाँ हाँ 2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करके, पहले वो जो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया आया था वो था 48x 14 प्लस एक्स, और इधर में जो छोटा वाला 3 एरिया आया, एक आया 28, एक आया दीदी 16 प्लस 2x 12 प्लस 2x। और 12 प्लस 2x। तो ये तो पता है, इधर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। उसके पहले इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2x ऐड होके 4x, और ये सारा ऐड होके कितना आएगा 28 56। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। इधर का तो रूट ऐसे ही हट जाएगा, तो इधर लिखेंगे 48x 14 प्लस x, और इधर में 4x प्लस 56 का स्क्वायर का जरूरत ही नहीं है, इसका 56 रूट का उधर भेज देते हैं। होल स्क्वायर निकाल देना। इसका रूट उधर भेज देते, कैसे भेज देते? स्क्वायर हो जाता वहाँ पे। तो वही नहीं किए हैं। अब दोनों जगह स्क्वायर करते हैं। हाँ, तो दोनों जगह करना पड़ता है क्वेश्चन में। इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेना। इसमें कैलकुलेशन को और भी शॉर्ट किया ये जाएगा। 4 को काट के 4 को कॉमन लेकर, वही मतलब 4 को काट 4 को कॉमन सिर्फ तुम लोग ऐसे नहीं लिख सकता है। पता है 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x प्लस 4 अगर कॉमन लेंगे x प्लस 14। x प्लस 14 आ रहा है, हम्म। लेकिन जब ये स्क्वायर रहेगा ना, वो स्क्वायर भी है ना, ये स्क्वायर, इसीलिए तो बोले ये स्क्वायर को तुमको 4 के 16 बाहर करना रखना होगा, होगा। 16 है। ठीक है, क्योंकि जब 4 कॉमन लिए तो अभी स्क्वायर साथ में है उसमें। तो 16 16 आ जाएगा। तो फिर दीदी ये 16 को काट कट देंगे, जाएगा दोनों ये से। 16 को काट दिए 3 से, अब ये 4 का स्क्वायर इधर में 16 हो जाएगा, और उसको ऐसे छोड़ देते और इधर में x प्लस 14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 के साथ पावर कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 16 को काट 16 के साथ 48 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 बचा, x बचा, 3x और यहाँ पर x प्लस 14। 2x प्लस 14 x 7। समझ में आया? तो x 7 आया, लेकिन इन लोगों को AB और AC चाहिए था। तो AB कितना होगा, ऊपर वाला 7 आ गया और इधर 8 था, 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 6 13, ऐसे करके लास्ट में लिखना। करो इतना क्वेश्चंस।